नाउ ब्लास्ट वर्कड ऑन विच प्रिंसिपल? लोकल, ठीक है, लोकल अलाइनमेंट, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है जो आज पढ़ेंगे, दैट इज योर ग्लोबल अलाइनमेंट, दैट्स कॉल्ड एज क्लस्टर डब्ल्यू, ठीक है। समझ आ रहा है तुम लोगों को ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स? मजा आ रहा है कि कॉपी बनाई है? गुड, आज हम कॉपी भी चेक करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्लस्टर ओमेगा, क्लस्टर डब्ल्यू, ठीक है, टी कॉफी, ठीक है ना, बहुत सारे हैं जो यूज होते हैं। तो सिंपल एक चीज ख्याल रखें तुम्हें, हमें सब कुछ फास्टा फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। फास्टा फॉर्मेट कोई तोप नहीं है। फास्टा फॉर्मेट मतलब आपका दिस सीक्वेंसेस, द क्लस्टर वी यूज टू अलाइन सीक्वेंसेस, ठीक है। ब्लास्ट तो ऑटोमेटिक सारे हमें दे देता है क्या क्या जीन मैग में है, ठीक है। But cluster doodle helps us to do alignment not between only two sequences, but we can do between multiple sequences. That it's called as a multiple sequence alignment tool. क्या? It's called as a multiple sequence alignment tool. So the sequences you put in should be in FASTA format. FASTA कुछ नहीं है, FASTA है greater than sign पठान, ठीक है। कहाँ रहते हो तुम? कपूर। मगर फास्टा फॉर्मेट में स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो मैं अंडरस्कोर डाल सकता हूं, डैश डाल सकता हूं, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तुम कामा डाल दो, ठीक है। तो ग्रेटर देन साइन एंड नेम, एंड देन यू प्रेस एंड एंटर, एंड देन यू राइट योर सीक्वेंस। अब यहां पर जैसे I will write Pathan underscore कप्पू, ठीक है। ये क्या हुआ? पठान underscore कप्पू, ठीक है, मगर आगे ठीक है, ठीक है, गुड। और फिर जाऊंगा मैं कहीं से कोई सीक्वेंस जो हमने यहां पर निकाली है। क्या स्कोर था उनका? ब्लास्ट क्या था ना, किसी ने किथे गया? शाबाश, ये प्लस माइनस है ब्लास्ट। यू कोई सीक्वेंस ले लूंगा मैं, मुझे सिंपलर सीक्वेंस चाहिए, या ठीक है, आई विल कॉपी दिस सीक्वेंस, आई नीड तो ये सारे प्लस प्लस ट्रेंड्स है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखेंगे लॉन्ग प्रेस नहीं होता है, ओपन इन अ न्यू टैब वन, और कितने बेस पर की है, ओपन इन अ न्यू टैब, ठीक है। समझ आ रही बात आपको? मैं जाऊंगा इस सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस मतलब एक्स वाई जेड ले सकते हैं, जो आपका आज का रहेगा टास्क। आई विल गो टू फास्टा, इसमें नंबर्स वगैरह आप नहीं रख सकते, इसमें जरूरी आपको नंबर्स वगैरह हटाने। सो विल गो टू फास्टा फॉर्मेट। मुस्कान भगत, बात समझ में आ रही तुम्हें? कॉपी, तो ये हो गया आपका पहला पठान कप्पू, एंटर।
तो ये तुम्हारी सीक्वेंस आ गई, ठीक है, हो गई एक सीक्वेंस। अब फास्ट फॉरवर्ड में हम दूसरी सीक्वेंस लिखें। तो एंटर कितने दबा दो, डजंट मैटर, ठीक है। तो सेकेंड सीक्वेंस विल बी ग्रेटर देन साइन, क्या है तुम्हारा नाम, बाबर, बाबर, बाबर अंडरस्कोर अंत्या, अनंतनाग से हो तुम, अंत्या भाई, ये हमने लिया एक, अब हम लेंगे दूसरी ये सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो यहां पर फास्ट फॉर्मेट में है, मगर मैंने कुछ गलत किया, ये सीक्वेंस आप नहीं कर सकते हैं, क्या, क्योंकि यहां पर आपके स्पेसेस है, ठीक है, ये स्पेसेस को कॉपी होने नहीं देंगे। तो नाम तुम ये भी रख सकते हो, यूजली अगर हम जब लॉन्ग बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक्सेशन नंबर रखते हैं, क्या, क्योंकि उस एक्सेशन नंबर को हम जीन में डालेंगे, हमें पता है कि क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी इसकी, ठीक है। तुम आज रखोगे पठान, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, कल को सुल्तान हो जाएगा। कॉपी, तुम्हें वहां क्या क्या पढ़ रहे हो तुम, बाबर, ठीक है, एंटर एंड पेस्ट, ये मैं रखूंगा सारी डिफॉल्टी और अलाइन। तुम इसको वो बताऊंगा दूसरी चीज। तो ये तुम्हारी सीक्वेंस अलाइन हो गई, ठीक है, मैंने वो प्रोटीन डीएनए लिखा था, डजंट मैटर, खुद ही पहचानता है। तो ये तुम्हें बता रहा है आपकी तुम्हारी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दूसरे से कहां मिलती है और कितनी मिलती है। नाउ यू सी द फर्स्ट सीक्वेंस वी सिलेक्टेड वाज कितने बेस पेयर, पठान की सीक्वेंस कितने बेस पेयर थी, 883 और बाबर की 464। तो बाबर की सीक्वेंस छोटी है, पठान की बड़ी। तो ये कहीं पर, क्योंकि लास्ट सेट में हमें दोनों आई है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मिलती है, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो रीजन है, इस रीजन के साथ पठान की सीक्वेंस कोई नहीं मिलती, ठीक है। मगर हम जब नीचे नीचे आएंगे तुम देखोगे जहां पर ये एस्ट्रिक मार्क है, दैट मीन्स वहां पर अगर ए है तो ए है, टी है तो टी है। जैसे ये तुम्हारा ए है तो ए है तो ए है, ए है तो ए है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ टी मिल रहा है। जहां जहां मिलेगा वहां तुम्हारा एस्ट्रिक साइन होगा, दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस मिल रही है। फिर आगे आगे जवाब देखो, पूरी सीक्वेंस मिल रही है, ये भी पूरा मिल रहा है, ये पोर्शन, ये भी पूरा मिल रहा है, ये भी पूरा मिल रहा है, ठीक है। फिर पठान की सीक्वेंस थोड़ी लंबी है तो ये खाली है, मगर इसने हमें बता दिया कि ये अगर, इसको हम ऐसे बनाएं, ये अगर पठान की सीक्वेंस है ठीक है, बाबर की सीक्वेंस यहां से मिल रही है, ठीक है, येलो रेड, यहां से तुम्हारी और थोड़े एरिया में छोटी सीक्वेंस है। तो अब अगर आप यहां सीक्वेंस के एंड पर देखोगे कि कुछ बेसिस मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। जैसे यहां पर जी है तो यहां पर ए है, ठीक है, यहां ए है तो यहां टी है, यहां ए है तो यहां टी है, यहां टी, चलो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो यहां पर एक्स्ट्रिक आ गया, ये मिल रहा है तो एक्स्ट्रिक आया, जहां नहीं मिल रहा है वहां आपका डॉट आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एंड वाली सीक्वेंस किसकी है, पठान की नहीं मिल रही है उससे, है ना, पठान की सीक्वेंस है। फिर हमने ये तो गलत बनाया ना, फिर ये ऐसा होगा नहीं, फिर बाबर की सीक्वेंस यहां से लंबी है, ऐसे ये ऐसे मैच हो रहा है। तो
हमेशा सीक्वेंस एंड्स पे एरर आता है जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं। दे आर प्रोन टू एरर्स एट द एंड। सीक्वेंस के एंड इसे भरोसा नहीं होता है, इसलिए हम जब सीक्वेंसिंग कराते हैं वी ऑलवेज सीक्वेंस 3 टाइम्स। क्या? जब भी हम कोई सीक्वेंस जीन में जमा करते हैं ये जरूरी होता है कि आप सीक्वेंसिंग 3 बार कराएं। और अगर आपको एक बार सीक्वेंसिंग करने से आया ATGCT फॉर एग्जाम्पल, छोटी सीक्वेंस, दूसरी बार आया ATGCA, तीसरी बार आया ATGCT, दो में तुम्हारा T आ रहा है, तो मैं इस T पर ज्यादा भरोसा करूंगा, इस A पर कम भरोसा करूंगा। तब भी मगर एरर हो सकता है क्योंकि एक बार A आया है, तो ये एरर क्रीप हो जाता है फिर यहां पर। इसलिए हमेशा सीक्वेंस सबमिट करते हैं हम एंड्स को ट्रिम करते हैं। जब सीक्वेंसिंग होती है ना एंड पर एरर आते हैं, उसको एंड पर, शुरू और आखिर में जब रिएक्शन लगती है हमेशा सीक्वेंस में एरर आते हैं, तो वी ट्रिम द सीक्वेंसेस। दोनों तरह से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देते हैं ताकि वो एरर जो है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी टैग की प्रोसेसिविटी जो यूज होता है उसमें, ठीक है, प्राइमर्स की स्पेसिफिसिटी, बहुत चीजें मैटर करती है। प्राइमर डिजाइनिंग में तुम लोगों को सिखाऊंगा अच्छे से कि प्राइमर डिजाइन कैसे करते हैं। जीन को अगर हमें एम्पलीफाई करना होगा तो कैसे प्राइमर बनाएंगे, अब SSR के प्राइमर्स कैसे बनाएंगे, तुम्हारे जो है ना PCR में जो भी क्लोनिंग वगैरह में प्राइमर कैसे बनाएंगे, डायरेक्शन क्लोनिंग के लिए प्राइमर्स कैसे बनाएंगे, वो तुम लोगों को सब सिखाऊंगा इस कोर्स में। हमें है प्राइमर डिजाइनिंग इसमें सिलेबस में, नहीं है तब भी मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरा है, फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स में आगे नहीं है इसके बाद, अगर ना तुम इसको ऑप्ट करो, है ना। अगर तुम बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं भी आगे लोगे, कंप्यूटर बायोलॉजी में नहीं भी जाओगे आगे स्पेशलाइजेशन में, मगर एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट यू शुड नो दीज बेसिक टूल्स, ठीक है। वो मैं तुम लोगों को करा दूंगा अच्छे से। तो हमेशा सीक्वेंस जब हम करेंगे, जैसे हमने सीक्वेंस करा है, हमने 1-2 बार भेजा इसकी सीक्वेंस सैंपल्स, ठीक है, 3 बार हम कंफर्म करते हैं कि ये सीक्वेंस सही है। 3 बार नहीं कंफर्म किया तो सीक्वेंस पर भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा आप जब बेसिस अच्छा हो तो फिर वो लॉन्ग टर्म फायदा देता है। जब रिसर्च का बेस अच्छा हो तो लॉन्ग टर्म फायदा देता है। अगर तुमने ऐसे गार्बेज इन कर दिया तो उसमें गार्बेज आउट ही निकलेगा, ठीक है। गलत माउस कर दिया ऐसे तो गलत माउस नहीं, क्या तुम्हारे हिसाब से? तो इट्स टफ टू गेट सेंट्रल FSI। लोकल तो मिल जाएगा 100 रुपए में, मगर सेंट्रल FSI कॉस्ट 8,000 रुपीज फॉर वन ईयर, बट बाल सफेद हो जाते लाते लाते। तो हमारे हर एक हमारा हर एक प्रोडक्ट FSI सर्टिफाइड है, तो दैट मींस हम कहीं बेच सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सर्टिफाइड मैटर। अब जो है नेक्स्ट फेज है कि क्या हम मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट कर सकते हैं इससे। हाँ, अब मैं 3 सीक्वेंस रखूंगा, ठीक है। अब मैं तीसरी सीक्वेंस भी डालूंगा इसमें, एंड वाली डालते हैं, थोड़ी सी मजा आएगा। चैलेंज, यू शुड चैलेंज योरसेल्फ, ठीक है। मैथमेटिक्स है, 1+2 ही होगा, है ना, 3 नहीं होगा। तो यानी चैलेंज, अगर कहीं गलत होगा तुम्हें पता चल जाएगा, तुम ज्यादा सीख पाओगे उससे। पास्ता, शाबाश, गुड, जब अच्छे बच्चे हो गए तुम। तो विल सेलेक्ट दिस सीक्वेंस ऑल्सो, ठीक है। एंड यहां पर जाएंगे हम, और यहां पर भी हम एंटर दबाएंगे, ओके। देन वी विल नेम तुम आओ, लिखो फास्ट फॉर्मेट में, शाबाश। नाम लिखो इस सीक्वेंस का तुम, जू अंडरस्कोर, कहां से हो तुम? पंपो, PAMPO, नहीं नहीं नहीं, वापस जाओ, PSPO। PSPO जानते हो क्या होता है? PSPO जानते हो क्या होता है? PSPO नहीं जानते हो? हाँ, PSPO नहीं जानते हो? हाँ, एंटर एंटर, ये है एंटर, ये है एंटर। अब पेस्ट करो वहां पर, सुबह मैंने कॉपी किया ऑलरेडी, नीचे ही। हाँ, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। बैठ,
अब ये बोलेगा तुम्हारी 3 सीक्वेंसेस आपस में कितना मिलती है। इसमें अब एक चीज है, अगर 2 सीक्वेंस आपस में मिल रही है, तीसरी नहीं मिल रही है, तो वहां पर वो एस्ट्रिक नहीं दिखाएगा। दैट मीन सिमिलरिटी तुम्हारी, जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर आपको टी है, यहां पर भी टी है, मगर यहां ए है, तो यहां पर आपको सिमिलरिटी स्कोर कम हो जाएगा। यहां पर डिलीशन इन दोनों में, या से यहां पर एडिशन हो सकता है ना, दोनों चीजें हो सकती है। वी डोंट नो कि पेरेंट स्ट्रैंड है, इवोल्यूशनरी। अच्छा, इसके लिए हम फिर जाते हैं इवोल्यूशन में पीछे, कि इवोल्यूशनरी कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। जो पहले आएगा वो सही होगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है या डिलीशन हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन सीक्वेंसेस में यूपीएसपीओ इवोल्यूशनरी पहले था, 1 रैंक पुराना था, ठीक है, 2000 बीसी, और तुम्हारा बाबर और पठान की जो सीक्वेंसेस है ये बाद में आई, सही आई, ये 2005 पैदा हुए तुम, ये हमने डिलीशन पक्का कर लो, मैं पक्का गलत जगह डिलीट हो रहा है। देखो ये होते एक लाइन में 60, ठीक है, 60 60 120, और 1 2 3 4 5 हो गए, 560 सा, हाँ 300 के बाद, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 60 हो गया। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 सीक्वेंस भी हम कर सकते हैं। अब तुम्हारे यहां पर गैप्स है, दैट मीन कि 2 में मिल रहा है, या तीनों भी नहीं मिल सकते। कोई ऐसी लोकेशन जहां तीनों नहीं मिल रहे हैं, ए नहीं सकती, ए है, तो हम कभी कभार सीक्वेंस अलाइनमेंट करके ही देखते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस आई वहां से बाहर से सीक्वेंस कराकर, वो जैसे मैंने 3 सीक्वेंस कराई, ठीक है, जो मैं बता रहा था, तो हमें कैसे पता, एक तो हम उसमें एंड स्ट्रीम करेंगे, ठीक है, और जो मेरा जो कॉमन पोर्शन होगा उसको मैं लूंगा, ठीक है, जैसे यहां पर कॉमन पोर्शन यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, प्लस मैं देखूंगा यहां पर जैसे यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, तो मैं इसको टी कंसिडर करूंगा, ए कंसिडर नहीं करूंगा। मगर अगर इवोल्यूशनरी हम देखें तो जो है ये सीक्वेंस अगर पुरानी है इवोल्यूशनरी, तो इन 2 में डिलीशन हुआ है। या अगर पठान पुराना है, पठान से 5000 बीसी का है, दैट मीन्स कि तुम्हारा जू उजैर में इंसर्शन हुआ है। क्या एक सीक्वेंस इंसर्ट हुई है एक्स्ट्रा, ठीक है, इंसर्शन भी हो सकता है, ठीक है, मगर अगर वो पुराना है तो इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशनरी ये कितना कनेक्टेड है आपस में, हम सिंपल आगे जाकर इसका कर सकते हैं एग्जीक्यूट ट्री, ये इसका फाइलोजेनेटिक ट्री दे देगा। और ये बहुत स्लो है, ये थोड़ा टाइम लेता है। अब चूंकि द सीक्वेंसेस वी यूज आर ITS सीक्वेंसेस या मैट के सीक्वेंसेस, दीज आर बार कोड्स, ये सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें देखना हो कि हमें डीएनए दे दिया, तो हमें देखना है किसका डीएनए, हम सिंपली इसका ITS रीजन लेंगे, अगर फंगस है देखेंगे उसका सीक्वेंस करें, पता चल जाएगा हमारा ये कौन सा फंगस है। अगर ह्यूमंस है तो तुम्हारा साइटोक्रोम, या कीड़ा है कोई साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, प्लांट्स है मैट के, ठीक है, TEF, RBCL, बहुत सारे जीन्स हैं जिनको हम एज बार कोड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा पेपर भी आया है, रिव्यू पेपर, डीएनए बार कोडिंग, मैं चाहता हूं आप लोगों को सब पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बायोमेट में वो क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपका ट्री में ये बता रहा है कि आपका अंत्या बाव जो है वो अलग है पठान और जू से, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लेड में आ रहे हैं, और जितना नजदीक होगा उतना ये सिमिलर है। अब ये एक और क्लेड, अब जो जितना दूर दूर जाएगा ना, ये
ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं तीसरा भी हमने कोई यहां ऐड कर दिया, ठीक है, इशफाक ऐड कर दिया, वो अगर फॉर्मूला यहां से निकला ऐसे, तो ये दोनों मिले हुए हैं, ये अलग है और ये अलग है। सो बता रहा हूं, रुक जाओ ना। तो ये इसका आपका स्कोर होता है। यूजुअली हम इसमें मैप्स में बूट स्ट्रैपिंग वैल्यू यूज करते हैं। बूट स्ट्रैपिंग मतलब ये होता है कि इफ आपने दो सीक्वेंसेस को, अच्छा जितना बूट स्ट्रैपिंग वैल्यू ज्यादा होगा उतना आपका डेटा अच्छा समझा जाएगा। वो क्या बूट से मतलब क्या, मैंने इन तीन सीक्वेंस को 1000 बार अलाइन किया यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, और कितने पैरामीटर्स में 1000 में से फॉर एग्जाम्पल 700 बार मुझे ये पैटर्न मिला, दैट मींस कि मेरा बूट स्ट्रैपिंग वैल्यू 700 है, ठीक है। तो इसका अपने अपने स्कोर्स होते हैं, ठीक है, ये 1-1 है, ठीक है, ये इसका, तो ये दोनों इससे मिले हुए हैं इस केस में, ठीक है, क्योंकि इनका ये कनेक्टेड है, मगर कम मिले हुए हैं, ये दो आपस में मिले। अब तुम यहां पर चेंज कर सकते हो, जैसे इफ यू गो हेयर, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यहां पर तुमने ये दबा दिया तो तुम्हारी ब्रांच लेंथ नहीं आएगी, तुम्हें विदाउट ब्रांच ये आएगी, विदाउट लीव्स आएंगे, लीफ लेबल्स विदाउट टिक्स आएंगे, तो ऐसे भी तुम्हारा मैप बन सकता है। बेटर यू डिपेंड अपॉन तुम्हें कौन सा चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू जरूरी होता है, ये रखना वैल्यूज, ठीक है। यही चीज हम यूज कर सकते हैं। अब तुम्हें थोड़ा चाहिए अच्छा सा कलर्ड, ए अलग कलर का हो, टी अलग कलर, तो उसके लिए हम करते हैं टी कॉफी यूज। क्या करते हैं? तो इसमें हमें डीएनए, ठीक है, डीएनए सेलेक्ट करेंगे, और अगेन मैं जाऊंगा यहां पर हमारा क्लस्टर जो पुराना वही सीक्वेंस लूंगा मैं, नो वरीज, बैक जाऊंगा मैं, यहां पर ये सिलेक्टेबल है, सिलेक्ट ऑल, ये फास्टर फॉर्मेट में ही रखना है हमेशा। जो भी काम करोगे आप बाइंड फॉर्मेट का सारा फास्टर फॉर्मेट में ही होगा। अब जो बंदे कोडिंग करते हैं, देनो कि कोड का क्या ग्रेटर देन साइन का क्या वैल्यू है, ग्रेटर साइन मतलब ये इसको अलग समझेगा, अगर ग्रेटर देन साइन नहीं होगा ये उसको अलग नहीं समझेगा, उसमें एरर आ जाएगा, ये उसको पिछले सीक्वेंस के साथ समझेगा। और जो नाम है वो भी तो एबीसीडी है ना, तो वो उनको कुछ और आंसर कर सकता है, मतलब रिजल्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो हम अभी दिखाएंगे। तो आई कॉपी दिस, गो टू टी कॉफी, देन पेस्ट इट, ठीक है, समझ आए तुम लोग बात? पक्का? सबमिट। अब ये तुम्हारा थोड़ा सा कलर उसमें देगा, ठीक है। यहां पर कलर का मतलब कलर कोड बोलता है कि आपका सिमिलरिटी कितनी अच्छी है। अगर ये तुम्हारी पर्पल कलर में है तो यहां पर बता रहा है गुड, ठीक है, तो ये पर्पल कलर में, यहां पर थोड़ी बैड हो गई है, ये एवरेज हो गई, ठीक है, बैड तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कलर में दे देगा तुम्हारा। प्रोटीन्स वाला अलाइनमेंट ये ज्यादा ही कलरफुल देता है, ठीक है। अब तुम लोगों का टास्क क्या होगा, इसमें भी ट्री बन जाता है कि कितने है, ये खुलेगी, इसमें स्कोर ही दे रहा है, ये ट्री नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये इतना ही देता है, ये इतना ही देता है।